दोस्तों, भारत की संस्कृति में दान को सदा से ही एक महान पुण्य कर्म माना गया है। दान धर्म से कारणम, और ये कहा गया है कि धर्म का मूल दान है। दोस्तों, हमारे समाज में जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति, वस्तु या धन किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या समाज के हित के लिए स्वेच्छा से बिना किसी स्वार्थ के देता है तो उसे दान कहा जाता है। इसी दान को लिखित रूप में प्रमाणित करने वाला दस्तावेज दान पत्र कहलाता है। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दान पत्र केवल एक कानूनी कागज नहीं, बल्कि यह विश्वास, श्रद्धा और सेवा भावना का प्रतीक भी है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे दान पत्र के अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, आवश्यक तत्व, कानूनी मान्यता और सामाजिक महत्व के बारे में। दान पत्र का अर्थ को जानते हैं। दोस्तों, दान पत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, दान और पत्र। दान का अर्थ है किसी वस्तु या संपत्ति को बिना किसी प्रतिफल के देना। पत्र का अर्थ है दस्तावेज या लिखित प्रमाण, अर्थात दान पत्र वह लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति, धनराशि या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या संगठन को स्वेच्छा से दान करता है। ये दस्तावेज इस बात का प्रमाण होता है कि दानदाता ने अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव या लेन देन के उस वस्तु को दान कर दिया है। दान पत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य दान की प्रक्रिया को कानूनी और पारदर्शी बनाना होता है। दोस्तों, कई बार मौखिक दान के कारण भविष्य में विवाद या गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए जब दान किसी संपत्ति या बड़ी राशि से संबंधित होता है तो उसे लिखित रूप में प्रमाणित करना आवश्यक हो जाता है। दान पत्र से दानदाता और दानग्राही दोनों को सुरक्षा मिलती है। दानदाता ये सुनिश्चित करता है कि उसका दान सही उद्देश्य के लिए उपयोग होगा, जबकि दानग्राही को कानूनी रूप से उस संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। दान पत्र के प्रकार। दोस्तों, दान पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं जो दान की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जैसे 1. भूमि या संपत्ति दान पत्र यानी प्रॉपर्टी डोनेशन डीड। ये सबसे सामान्य और कानूनी रूप से महत्वपूर्ण प्रकार है। जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन, मकान या अन्य अचल संपत्ति किसी व्यक्ति या संस्था को दान देता है तो ये दस्तावेज रजिस्ट्री ऑफिस में पंजीकृत किया जाता है। 2. धन दान पत्र यानी मॉनेटरी डोनेशन डीड। इस प्रकार के दान पत्र में धनराशि दान की जाती है, जैसे किसी विद्यालय, अस्पताल, मंदिर या सामाजिक संस्था को आर्थिक सहयोग। 3. वस्तु दान पत्र। जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तुएं जैसे किताबें, कपड़े, आभूषण, धार्मिक सामग्री या वाहन आदि दान करता है तो उसके लिए ये दान पत्र बनाया जाता है। 4. धार्मिक या ट्रस्ट दान पत्र। कई बार व्यक्ति किसी ट्रस्ट, मंदिर, आश्रम या गौशाला को संपत्ति या धन दान करता है। ऐसे दान के लिए विशेष दान पत्र बनाए जाते हैं जिनमें उद्देश्य और उपयोग स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है। दान पत्र में शामिल आवश्यक तत्व। दान पत्र तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। दान पत्र में शामिल आवश्यक तत्व। दान पत्र तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। 1. दानदाता का पूरा नाम, पता, पहचान विवरण। 2. दान प्राप्तकर्ता का नाम, पता और संस्था का विवरण। 3. दान की वस्तु या संपत्ति का स्पष्ट विवरण। 4. दान का उद्देश्य या प्रयोजन। 5. दान की तिथि और स्थान। 6. गवाहों के नाम, पते और हस्ताक्षर। 7. दानदाता और दानग्राही के हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान। 8. यदि संपत्ति दान की जा रही हो तो उसका खसरा नंबर, क्षेत्रफल, सीमाएं आदि का विवरण भी होना चाहिए। ये सभी बातें दान पत्र को कानूनी रूप से मजबूत और स्पष्ट बनाती हैं। दान पत्र की कानूनी मान्यता। दान पत्र एक कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज होता है, विशेषकर जब इसमें अचल संपत्ति का दान किया गया हो। भारत में भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अनुसार यदि दान में भूमि, मकान या कोई अचल संपत्ति शामिल है तो
उसका दान पत्र रजिस्ट्री ऑफिस में पंजीकृत कराना आवश्यक है। पंजीकरण के बाद दानदाता उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रखता और दानग्राही को उसका वैध स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। यदि दान पत्र बिना रजिस्ट्री के है तो उसकी कानूनी वैधता सीमित हो सकती है। दान पत्र का धार्मिक और सामाजिक महत्व। भारतीय संस्कृति में दान को पुण्य की दृष्टि से देखा जाता है और शास्त्रों में कहा गया है, अन्न दान परमं दान, विद्या दान अतः परम। दान न केवल किसी की सहायता करता है बल्कि दानदाता के मन में भी संतोष और सेवा की भावना उत्पन्न करता है। दान पत्र इस भावना को स्थायी रूप देता है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने न केवल भाव से बल्कि औपचारिक रूप से समाज सेवा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई है। मंदिर, विद्यालय, अस्पताल, गौशालाएं, आश्रम आदि आज भी दान पत्रों के माध्यम से प्राप्त दानों से चल रहे हैं। ये दस्तावेज पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं दान पत्र कैसे बनता है। एक उदाहरण, जैसे कि मैं श्री मोहनलाल शर्मा, पुत्र श्री रामदास शर्मा, निवासी जयपुर, अपनी 5 बीघा कृषि भूमि, खसरा नंबर 112/4, ग्राम सूरजगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान, श्री राम सेवा ट्रस्ट को धर्मार्थ कार्य हेतु स्वेच्छा से दान करता हूँ। ये भूमि अब से एमएम ट्रस्ट की संपत्ति मानी जाएगी और इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये दान मेरी पूर्ण इच्छा से बिना किसी दबाव या प्रतिफल के किया गया है। इस प्रकार के दान पत्र पर दोनों पक्षों और 2 गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं। दान पत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1. दान पत्र एक बार बन जाने और पंजीकृत होने के बाद रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें विशेष शर्तें न लिखी हों। 2. दान पत्र बनाते समय दोनों पक्षों को कानूनी सलाहकार या नोटरी की सहायता लेनी चाहिए। 3. दान पत्र में गलत जानकारी देना अपराध माना जाता है। 4. धार्मिक संस्थाओं को दान करने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्था पंजीकृत और वैध हो। दोस्तों, दान पत्र केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि यह मनुष्य की सेवा भावना, दया और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का प्रतीक है। ये दान के कार्य को न केवल प्रमाणित करता है बल्कि भविष्य में किसी विवाद से भी बचाता है। दोस्तों, भारत जैसे देश में जहाँ धर्म, सेवा और परोपकार जीवन का अभिन्न अंग है, वहाँ दान पत्र का महत्व और भी अधिक है। ये हमें सिखाता है कि दान केवल देने का कार्य नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने का संकल्प है। दान से धर्म बढ़ता है और धर्म से समाज सुरक्षित होता है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।